स्मार्ट का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, ग्रामीण बहनों द्वारा निर्मित राखी खरीद कर दे उन्हें तोहफा। नमस्कार, मैं हूं रियाज आलम। खबरें झारखंड में आपका स्वागत है और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही ना बरतें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर है 01123978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के सोमनाथ में श्री पार्वती मंदिर की आधारशिला रखी और कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर भारतीय संस्कृति और मान्यताओं का अभिन्न अंग है। श्री मोदी ने कहा कि इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया और इतिहास से इसका अस्तित्व मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन ये हर बार और अधिक भव्य बनकर उभरा। विनाश में निर्माण की यही प्रक्रिया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे 4 धामों की व्यवस्था, शक्तिपीठों की अवधारणा और देश के विभिन्न भागों में स्थित तीर्थस्थलों से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का परिचय मिलता है। उन्होंने कहा कि पश्चिम में सोमनाथ और नागेश्वर, पूर्व में बैद्यनाथ तथा उत्तर में बाबा केदारनाथ से लेकर दक्षिण में श्री रामेश्वरम तक 12 ज्योतिर्लिंग समूचे भारत को जोड़ते हैं। सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमारे यहां जिन 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है, उनकी शुरुआत सौराष्ट्रे सोमनाथम के साथ सोमनाथ मंदिर से ही होती है। पश्चिम में सोमनाथ और नागेश्वर से लेकर पूरब में बैद्यनाथ तक, उत्तर में बाबा केदारनाथ से लेकर दक्षिण में भारत के अंतिम छोर पर विराजमान श्री रामेश्वर तक, ये 12 ज्योतिर्लिंग पूरे भारत को आपस में पिरोने का काम करते हैं। इसी तरह हमारे 4 धामों की व्यवस्था, हमारे शक्ति पीठों की संकल्पना, हमारे अलग अलग कोनों से अलग अलग तीर्थों की स्थापना, हमारी आस्था की ये रूपरेखा वास्तव में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की ही अभिव्यक्ति है। दुनिया को सदियों से आश्चर्य होता रहा कि इतनी विविधताओं से भरा भारत एक कैसे हैं, हम एकजुट कैसे हैं। लेकिन जब आप पूरब में हजारों किलोमीटर चलकर पूरब से पश्चिम सोमनाथ के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को देखते हैं, या दक्षिण भारत के हजारों हजार भक्तों को काशी की मिट्टी को मस्तक पर लगाते देखते हैं, तो आपको यह एहसास हो जाता है कि भारत की ताकत क्या है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सोच इतिहास से सीख लेकर वर्तमान को संवारने की होनी चाहिए, जिससे भविष्य भी उज्जवल बन सके। श्री मोदी ने कहा कि भारत जोड़ो आंदोलन भौगोलिक और वैचारिक सीमाओं से बंधा नहीं है, बल्कि इसमें देश के भविष्य के निर्माण का संकल्प भी है। भाव
केवल भौगोलिक या वैचारिक जुड़ाव तक सीमित नहीं है। ये भविष्य के भारत के निर्माण के लिए हमें हमारे अतीत से जोड़ने का भी संकल्प है। इसी आत्मविश्वास पर हमने अतीत के खंडहरों पर आधुनिक गौरव का निर्माण किया है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज अपने खूंटी लोकसभा क्षेत्र के खरसावां विधानसभा अंतर्गत सरायकेला प्रखंड के सरमाली, कम्हरिया प्रखंड के दुगनी और कोलेभिरा में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभुकों को 5-5 किलो मुफ्त अनाज का वितरण किया। मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभुकों के बीच अनाज का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने लाभुकों के साथ बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली तक देश के 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो मुफ्त अनाज देने की घोषणा की है, जिससे जरूरतमंदों को काफी फायदा हो रहा है। आगामी दीपावली तक मुफ्त अनाज देने का निर्णय पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी किया है और लगभग इसमें 2,18,000 करोड़ रुपया भारत सरकार राज्यों को उपलब्ध कराई है कि कोई भी गरीब सुदूरवर्ती क्षेत्र में इस वैश्विक महामारी के कारण उपजी हालात और समस्या से भूखा न रहे। और उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान खरसावां में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुसीबत के वक्त लोगों को घर घर जाकर राशन पहुंचाए हैं। जागरूक जनता के नाते लगातार इस वैश्विक महामारी की चुनौती का मुकाबला करते हुए हम देशवासी संगठित होकर इससे कैसे मुक्ति पाए, इसके लिए जो संघर्ष किया है, इसके लिए जो प्रयास किया है, मैं अपने क्षेत्र के तमाम वैसे पार्टी के कार्यकर्ता, शुभचिंतक और समाज सेवियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और उन्हें अपने बीच केंद्रीय मंत्री को देखकर ग्रामीण भी उत्साहित नजर आए। ने बताया कि मुश्किल वक्त में इस योजना से उन्हें काफी लाभ हुआ है। बहुत बड़े योजना है। प्रधानमंत्री जी को जितने भी हम लोग इनके अपने तरफ से बोले कमे होगा। मेरा नाम अनंत सिंह सेवा है, जीवा पंचायत से रहने वाला हूं। मोदी जी हम लोग को फ्री में राशन दे रहे हैं, हमको बहुत नवंबर तक मिलेगा। राशन भी अभी थोड़ा ये होगा, हल्का हो जाएगा। राशन तो मिलছে राशन मिले अंदर मैंने बहुत खुशी है मोदी के पीछे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए देश की 80 करोड़ आबादी को फायदा हो रहा है। इस योजना से पूरे वक्त में लोगों को काफी लाभ मिला है। सरायकेला से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 36,571 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में वर्तमान में सक्रिय मामलों का आंकड़ा 3,63,605 है, जो पिछले 150 दिनों में सबसे कम है। 54% हो गई है। देश में वर्तमान में कोरोना के कुल सक्रिय मामलों का आंकड़ा 3,63,605 है, जो 150 दिनों में सबसे कम है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 23 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 25 लोग स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कोरोना संक्रमित सक्रिय मरीजों की संख्या 223 है। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.46% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 57 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 57 करोड़ 22 लाख 81 हजार से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। पिछले 24 घंटों में 54 लाख 71 हजार 282 से अधिक टीके लगाए गए। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 80,778 लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए। इनमें 57,324 को पहली डोज और 23,454 को दूसरी डोज दी गई।
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि झारखंड सरकार सभी मोर्चों पर विफल है। जन आशीर्वाद यात्रा पर गिरिडीह पहुंचने के बाद आज गिरिडीह परिसदन में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। आशीर्वाद यात्रा की समाप्ति के बाद आज गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। उन्होंने राज्य सरकार पर जन आशीर्वाद यात्रा को बाधित करने का आरोप लगाया। ये जो स्थिति है झारखंड की, तो उसमें इसलिए पहले ही कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफी बदतर है। अपने विघ्न बहुत हमारे कार्यकर्ता को डराने का काम किया गया। हर तरह से केस करेंगे, तरह तरह की परेशानियां उनके साथ किया गया। लेकिन चूंकि राज्य सरकार के प्रति लोगों का इतना आक्रोश है, जिस वजह से लोग बिल्कुल उमड़ पड़े, लोगों का जो स्नेह मिला, इसके लिए हम धन्यवाद और आभार भी उनके प्रति व्यक्त करते। उन्होंने कहा कि राज्य में ट्रांसफर पोस्टिंग ने उद्योग का रूप ले लिया है। मंत्री ने कहा कि झारखंड की सरकार हर मोर्चे पर की है और राज्य की जनता झारखंड सरकार से ऊब चुकी है। चाहे वो विधि व्यवस्था की बात करें, विकास की बात करें, कोरोना के नाम पे ये हर जगह बिल्कुल ये सरकार फेल है। और ट्रांसफर पोस्टिंग एक उद्योग बन चुका है इस सरकार का। हर 2 महीने में आप देखेंगे कि ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है, तो निश्चित तौर पे राज्य की जनता त्रस्त है। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर मजबूती के साथ अग्रसर है। उन्होंने कहा कि देश की नई शिक्षा नीति को रोजगारोन्मुखी बनाया गया है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। संसद भवन परिसर में आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने राजीव गांधी की जयंती पर जगन्नाथपुर थाना के सामने राजीव गांधी वरिष्ठ नागरिक उद्यान का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने वृक्षारोपण किया और राजीव गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, कृषि मंत्री बादल और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता समेत पार्टी के अन्य नेता मौजूद थे। इस अवसर पर राजीव गांधी की जीवनी पर वक्ताओं ने विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला। हमारे पहले नेता जयपाल सिंह ने राजनीतिक रूप से इसका निर्णय लिया था। तो हम झारखंड आज हैं, झारखंड रहेंगे। बीजेपी वाले तो इसको बंद प्रदेश कह रहे थे। मैं बीजेपी वाला तो इसको बदल देने से झारखंड बदल जाएगा थोड़े। वो कहते थे कि बंद प्रदेश कहेंगे, झारखंड नहीं है, झारखंड नहीं होना चाहिए। उनको परहेज था जयपाल सिंह का दिया हुआ नाम से। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद दीपक प्रकाश ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की गठबंधन सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। इनका चुनाव के समय राज्य की जनता से किया गया वादा मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली बात हो गई है। राज्य में विकास शून्यता और अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी राज्य में एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाते हुए कल राज्य के सभी 264 प्रखंडों और 3 नगर निकाय क्षेत्रों में मानव श्रृंखला बनाकर सरकार को घेरने का कार्य करेगी। तो जंगल राज की ओर बढ़ता हुआ जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री और खूंटी के सांसद अर्जुन मुंडा ने आज खरसावां विधानसभा के सरायकेला प्रखंड के रेंगोडीग में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के पलाश मार्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने दीदियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के बारे में जानकारी ली और उन्हें बचत के टिप्स भी दिए। अर्जुन मुंडा ने कहा कि स्वयं सहायता समूह की संख्या सिर्फ मायने नहीं रखती, बल्कि अधिकारी इस बात पर भी ध्यान दें कि इनका मोटिवेशन हो और कौशल विकास किया जाए। कई बार पदाधिकारी इस बात को ध्यान में नहीं रखते कि हम सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन कर दिए, रिपोर्ट कर दिए, कितना सेल्फ हेल्प ग्रुप बन गया, लोन दिला दिए, दुकान खुल गया, या वो हो गया, ये हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट है हाउ टू मोटिवेट देम। मोटिवेशन बहुत जरूरी है।
उसका आप स्केलिंग कैसे करें, उसका कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करें, उसके लिए मन लगा कर काम करना है। इस दौरान श्री मुंडा ने स्वयं सहायता समूह की दीदियों को अपना कारोबार बढ़ाने और बचत की आदत डालने के टिप्स दिए। लाभ और बचत, लाभ हुआ खर्चा नहीं करना, उसको बचत करना है। पूंजी को लाभ में, फिर लाभ को फिर पूंजी में परिवर्तित करते हुए सीढ़ी की तरह आगे बढ़ना है। सीढ़ी की तरह आगे बढ़ना, क्यों? और पैसा बैंक के माध्यम से रोलिंग इसलिए करना जरूरी है। कार्यक्रम के दौरान JSLPS के अधिकारी संतोष कुमार ने पलाश मार्ट के विभिन्न आयामों की जानकारी दी और कहा कि किस तरह से ये स्वयं सहायता समूह के दीदियों के लिए लाभकारी है। खुद अपने हाथ से बना के उसको एक सरकार का जो ब्रांडिंग है, पलाश फूल के नाम से इसका ब्रांड किया गया है, ये इसको हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे। साथ में दीदी लोग का जो इनकम का स्रोत एक बनेगा। कार्यक्रम के दौरान स्वयं सहायता समूह की दीदियों और स्थानीय लोगों में भी उत्साह था। उन्हें लगता है कि इस मार्ट के खुलने से उनके उत्पाद को आसानी से बाजार मिलेगा। का समय तो रक्षाबंधन में बहुत सारे राखी भी बनाए हैं दीदी लोग। इसके अलावा प्लास ब्रांड के साबुन भी हैं। इस तरह बहुत सारे, अभी सरायकेला में ये पहला प्लास मार्ट खुला है, इसके बाद और भी खुलने की संभावना है और हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने गांव की महिलाओं को स्वरोजगार से जुड़कर कार्य करने की अपील की और कहा कि इस मार्ट के जरिए स्थानीय सखी मंडल के उत्पादों को बाजार उपलब्ध होगा। सरायकेला से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर राज्य के सखी मंडलों के उत्पादों को पलाश के जरिए एक पहचान मिल रही है और आमदनी भी बढ़ रही है। पलाश ब्रांड के जरिए राज्य की ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर हो रही हैं। इस राखी के त्योहार में भी ग्रामीण महिलाएं साधारण धागे की राखी के साथ रेशम के धागे की राखी बनाकर अपने हुनर को पहचान देने का कार्य राज्य सरकार के सहयोग से कर रही हैं। पहली बार स्वनिर्मित रेशम के धागे से पलाश रेशमी राखी का निर्माण हो रहा है। महिलाओं द्वारा पलाश रक्षाबंधन किट भी तैयार किया गया है। इस किट में राखी के अलावा रोली, अक्षत, चंदन, माचिस, काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम इत्यादि भी दिए जा रहे हैं ताकि ग्राहकों को एक ही किट में सभी सामग्री प्राप्त हो सके। राज्य में मानसून की सक्रियता बरकरार है। झारखंड में मानसून का टर्फ लाइन मेदिनीनगर से होकर गुजर रहा है। इसके साथ ही एक दबाव का चक्रवातीय क्षेत्र झारखंड और दक्षिण बिहार के ऊपर अपना प्रभाव दिखा रहा है। इसके असर से अगले 2 से 3 दिनों तक राज्य के विभिन्न जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। पिछले 24 घंटे के दरमियान सबसे ज्यादा बारिश गिरिडीह के डुमरी में 46.7 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। वहीं अधिकतम तापमान चाईबासा में 36.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान मेदिनीनगर में 22.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों को ऐसे विषयों पर विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है जिनके बारे में कार्यक्रम की आगामी कड़ी में वे अपने विचार रख सकें। लोग अपने विचार नमो ऐप या माईगोव ओपन फोरम में साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भी डायल कर सकते हैं और हिंदी या अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइंस 26 अगस्त तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं और SMS लिंक प्राप्त कर प्रधानमंत्री को सीधे अपने सुझाव दे सकते हैं। सुबह 11 बजे आप भी DD झारखंड आपके लिए हर रविवार शाम 5 बजे 47 समाचार पत्रिका पेश कर रहा है। इस 15 मिनट के 47 समाचार पत्र में आपको हफ्ते भर की खबरों का सार मिलेगा। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल बिन निज भाषा ज्ञान के मिटन नहीं। जोहार खबर झारखंड रे आपेया अतंग दरम। अब आपके लोकप्रिय चैनल DD झारखंड पर हर रविवार शाम 5 बजे से देखिए संथाली भाषा का साप्ताहिक समाचार खबर संथाली, जिसमें आपको अपनी भाषा में समसामयिक गतिविधियों और कला संस्कृति से जुड़ी खबरों की बहुरंगी छटा देखने को मिलेगी। DD झारखंड के इस नई शुरुआत का आप भी हिस्सा बने और निज भाषा में समाचार देखें। तो याद रखिए, दिन रविवार, समय शाम 5 बजे।
बहुत कम लोगों को ही जानकारी होगी कि राजधानी रांची के बीचों बीच लगभग 350 वर्ष पुरानी अंग्रेजों द्वारा बनाई गई एक करबला है, जहां हर वर्ष मुहर्रम के दिन मेला लगता है, जहां मुसलमानों के अलावा हिंदू, ईसाई और आदिवासी भी मन्नत मांगने आते हैं। उसी के नाम पर राजधानी रांची के उस क्षेत्र को करबला नगर और उस चौक को करबला चौक कहा जाता है। हुसैन साहब की शहादत की स्मृति में करबला मैदान की मिट्टी लाकर दुनिया के कई जगहों पर करबला की स्थापना की गई है। उसी क्रम में 1734 में रांची में भी अंग्रेजों द्वारा करबला की स्थापना की गई थी। यहाँ हर वर्ष मुहर्रम के दिन मेला लगता है। रांची अवस्थित इस करबला की देखरेख करने वाले मौलाना तहजीब उल हसन रिजवी बताते हैं कि यह करबला झारखंड की एक धरोहर है। 1734 ईस्वी में यहाँ से जो अंग्रेजों लोग रहते थे, तो यहाँ की कुछ सेना के लोग जो है करबला की धरती पर गए थे, और करबला की धरती पर जब गए तो वहाँ पर जाने के बाद उन लोगों ने वहाँ से मिट्टी लाया, करबला से, इराक से, और उस मिट्टी की स्थापना यहाँ पे की गई, जो हमारे रांची चौक पर करबला है। राजधानी रांची स्थित यह करबला अपने आप में अनोखा है। यहाँ शिया और सुन्नी दोनों संप्रदाय के लोग चिन्ह लगाने आते हैं, मगर अब तक कोई टकराव नहीं हुआ है। साथ ही यहाँ वर्षों से कई हिंदू, ईसाई और आदिवासी भी अपनी मन्नतें मांगने आते हैं। इस करबला की सबसे बड़ी खूबी जो है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी हर समुदाय के लोग जो है यहाँ पे आते हैं और मुरादें मांगते हैं। राजधानी रांची स्थित वर्षों पुरानी यह करबला किसी एक धर्म के आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि पौराणिक स्थल पूरे झारखंड की धरोहर है, और इस धरोहर को सुरक्षित रखना हम सबका कर्तव्य है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड के सुदूरवर्ती पंचायत नारदा के कुंदरुकोचा गांव में सरकारी योजनाओं और मेहनत के दम पर अब आदिवासियों का जीवन स्तर काफी सुधर रहा है। उनकी आय में वृद्धि हो रही है और वो आत्मनिर्भर बन रहे हैं। तिल की खेती से पूर्वी सिंहभूम जिले के कुंदरुकोचा गांव के आदिवासियों के जीवन में बदलाव साफ तौर पर दिखने लगा है। गांव की महिला किसान बिजोला सरदार ने पिछले साल यहां 1 एकड़ भूमि में तिल की खेती की थी, जिससे उन्हें 50,000 रुपए का सीधा लाभ हुआ था। इससे उत्साहित हो उन्होंने इस बार 4 एकड़ बंजर भूमि में खेती की है, जहां फसल लहलहा रही है, और उन्हें उम्मीद है कि इस बार उनकी कमाई लाखों में होगी। 50,000 बिजोला सरदार के पति नेपाली सरदार अपनी लहलहाती फसलों से काफी उत्साहित है। उन्होंने बताया कि यह जमीन खेती लायक नहीं थी, जिसमें JTDS ने तकनीक देकर तिल की खेती करने के लिए सबों को प्रोत्साहित किया, और आज इसका लाभ लोगों को मिल रहा है। इतना ही नहीं, उपजाऊ भूमि में धान और सब्जी की खेती के अलावा अब बंजर भूमि में तिल की खेती करने से किसानों की आय दुगनी हो गई है। पहले हम लोग तिल की 1 एकड़ में किए थे, अभी 4 एकड़ में किए हैं। 1 एकड़ में 50,000 कमाए थे, अभी 4 एकड़ किए तो 2 लाख कमा सकते। झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी JTDS के अधिकारी दिलीप कुमार बताते हैं कि तिल की खेती एक जटिल परियोजना थी, जिसे बंजर भूमि में प्रयोग किया गया। पिछले साल यहां 450 एकड़ में तिल की खेती कराई गई, और अच्छी फसल के बाद इस बार 1100 एकड़ भूमि में पोटका तथा डुमरिया प्रखंड में तिल की खेती कराई गई है। तो ध्यान में रखते जटिल योजना के तहत पिछला साल 400-450 एकड़ में हम लोग तिल की खेती कराए थे। उससे प्रेरित होकर लाभुक सीएम से, अब चूँकि अभी हम लोग बीज खाद का भी प्रावधान कुछ नहीं, हम लोग JTDS से सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं, और उससे लाभान्वित होकर अभी 1100 एकड़ में पोटका और डुमरिया में 1100 एकड़ में लोग तिल का खेती किए हैं, और जो बंजर जमीन पड़ा हुआ रहता था और उसको भली भांति वो लोग सदुपयोग किए हैं। और साथ में हम लोग का ये भी प्लान है कि ये जो फसल जो है
ये अक्टूबर महीना तक कटना शुरू हो जाएगा और इसमें फिर हम लोग ये दलहन का भी हम लोग उसके बारे में ग्रामीणों के साथ में चर्चा कर रहे हैं कि इसमें कुर्थी और सरगुजा पुनः हम लोग प्रेरित करेंगे लगाने के लिए, ताकि टाण जमीन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो सके और हमारे ट्राइबल भाई जो हैं वो मुख्य धारा से हूबहू जुड़ सके। वहीं JTDS के CF अभिषेक सरदार बताते हैं कि पहले ग्राम सभा के जरिए एग्रो प्लांट में एक ही गांव में तिल की खेती का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन बाद में इसका विस्तार किया गया, जिससे ग्रामीण जो किसान है वो टाण जमीन में जो कुछ नहीं करते थे, अभी वो तिल का खेती कर रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उनको आमदनी हो रहा, लाभ हो रहा है। लगभग 1 एकड़ में उनको कम से कम 50,000 तक आमदनी हो जाता है, जो कि वो 70 दिन में पूरा फसल तैयार होकर के रेडी हो जाता है। यह फसल 70 दिन में तैयार हो जाता है और पैदावार भी अच्छी है। इससे गांव के लोग काफी खुश हैं और वह लाइन विधि से इस खेती को बढ़ा रहे हैं। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। कोडरमा जिले के पर्यटन स्थलों को विकसित करने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा कई कार्य किए जा रहे हैं। सभी पर्यटन स्थलों में नो कॉस्ट, लो कॉस्ट और हाई कॉस्ट का निर्धारण करते हुए सूची तैयार की जा रही है। इसी का नजारा आज सतगावा स्थित घुड़मेश्वर मंदिर में देखने को मिला। ग्रामीणों द्वारा घुड़मेश्वर मंदिर की साफ सफाई को लेकर स्वच्छता अभियान चलाया गया और पूरे मंदिर परिसर के साथ आसपास के कई जगहों की भी साफ सफाई की गई। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है DD न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के सोमनाथ में श्री पार्वती मंदिर की रखी आधारशिला। कहा, सहार में सृजन का प्रतीक है सोमनाथ। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खरसावां के सरमाली, दुकनी और कोलेबेरा में PM गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभुकों के बीच 5-5 किलो मुफ्त अनाज का किया वितरण। देश भर में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान जारी। अब तक करोड़ों लोगों को लगाए गए टीके। झारखंड में भी जारी है टीकाकरण की तेज रफ्तार। और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने रेंगोटेक में पलाश मार्ट का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, ग्रामीण बहनों द्वारा निर्मित राखी खरीद कर दे उन्हें तोहफा। नमस्कार। दूरदर्शन के लोकप्रिय कार्यक्रम नई दिशाएं में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले 1.5 वर्षों से वैश्विक आपदा कोरोना महामारी के संकट से पूरी दुनिया जूझ रही है और आपदा विपदा के इस दौर में देश समाज में कई ऐसे लोग हैं जो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं मानवता की सेवा के लिए, उनकी रक्षा के लिए। आज ऐसे ही एक समाजसेवी हमारे साथ बैठे हैं, झारखंड के लातेहार जिले से ये आए हैं। झूलन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्ते। झूलन जी, जैसी जानकारी मुझको मिली है कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में आपने अपने क्षेत्र में गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की बात हो या फिर कई जो ऐसे मरीज थे जिन तक सेवा नहीं पहुंच सकती थी, उनके लिए सेवा कार्य का कार्य हो, आपने बहुत अच्छा काम किया है। आपके मुंह से सुनना चाहेंगे कि शुरुआत कैसे हुई।